अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानोंग वन शॉट एफएफ। ये एक शानोंग फैन फिक्शन है, हिस्टोरिकल ओमेगा वर्सन है और इस फैन फिक्शन का नाम है सीक्रेट ऑफ लव। टॉप विंग बॉटम लान वांग जी दोनों के पास ही पावर है। विंग जियांग सेक्ट से है, वांग जी लान कबीले से है। विंग एडॉप्टेड सन है और वांग जी का खुद का मॉम डैड है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस फ़ैन फिक्शन को। फ़ैन फिक्शन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, नहीं तो मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है लान कबीले को दिखाते हुए। तूफ़ानी रात थी, बारिश हो रही थी, बहुत ज़ोर से बिजली कड़क रही थी और सब लोग चिंता कर रहे थे, क्या होने वाला है। एक चिल्लाने और चीखने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बेबी को बर्थ दे रहा हो। चलिए आगे देखते हैं। लान कोरैन बहुत चिंतित थे। लान कोरैन इधर उधर भाग रहा था। 10 साल का बच्चा जेबुचिन वो अपने हाथ जोड़कर बैठकर रो रहा था और इधर लान कोरैन का भाई चिंग हंगजुन वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था और वो इधर उधर चल रहा था। लान कोरैन अपने भाई को समझा रहे थे बट वो बहुत चिंता में थे। अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा। उसके बाद जो दाइमा है वो बाहर आती हैं। वहाँ पर सिर्फ 4 लोग थे, सिचैन और इसके बाद चिंग हंगजुन और लान कोरैन और वो दाइमा, बस 4 लोग थे। दाइमा ने कहा वो महारानी ने, लान कोरैन ने कहा क्या अल्फ़ा हुआ है। इसके बाद दाइमा ने कहा महारानी ने एक ओमेगा को बर्थ दिया है। ये सुनकर लान कोरैन का मुंह उतर गया और चिंग हंगजुन भी बहुत दुखी दिखने लगे। चिंग हंगजुन ने कहा मुझे पता नहीं था, अब क्या होगा। लान कोरैन ने कहा वो फिर चिंग हंगजुन ने कहा बस मेरे पास कुछ ही दिन बाकी हैं, उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। लान कोरैन ने कहा लेकिन अब क्या होगा। चिंग हंगजुन ने कहा तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है कि तुम हमारी कबीले को सुरक्षित रख सको। सिचैने को मेगा है, अब क्या होगा। इधर बच्चे की रोने की साउंड आ रही थी। उसके बाद वो लोग अंदर आ गए। चिंग हंगजुन ने कहा इस सिंहासन के लिए एक अल्फ़ा की बहुत ज़रूरत थी। अगर ये एक अल्फ़ा होता तो मुझे कोई चिंता नहीं था, क्योंकि कुछ दिन के बाद शायद मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से गायब हो जाऊँ। तुम्हें क्या लगता है कोरैन। कोरैन ने कहा तुम्हारी पावर कम हो रही है, मुझे पता नहीं। और वो श्राप। फिर चिंग हंगजुन ने कहा हाँ, अब मैं क्या करूं। फिर कोरैन ने कहा अब चिंता मत करो, बस चिंता मत करो, ठीक है। चिंग हंगजुन ने कहा चिंता ना करो, एक तो तुम्हारे पास पावर नहीं है, दूसरा मेरा पावर कम हो रहा है, मैं धीरे धीरे गायब हो रहा हूँ। दूसरा ये सिचैन की मॉम तबीयत ख़राब है इसकी, और ये एक नया ओमेगा, उसके बाद सिचैन एक ओमेगा है। और अगर वेंस को पता चल गया कि हमारे घर में एक और ओमेगा आया है तो वो लोग हमला करने वाले हैं। तुम समझ रहे हो वह भविष्यवाणी क्या थी। जब तक एक अल्फ़ा नहीं आती है तब तक हमारा कबीला सुरक्षित नहीं है, तुम समझ रहे हो। ये सुनकर लान कोरैन ने कहा लेकिन भविष्यवाणी में ये कहा गया था कि कोई दूसरा सेक्ट का अल्फ़ा इस कबीले का ओनर होगा। ये सुनकर चिंग हंगजुन ने कहा हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, और अगर यहाँ पर एक अल्फ़ा आता तो हमें हमारी पावर वापस मिलती, लेकिन अब तो हमें पावर वापस नहीं मिल सकती है ना। लान कोरैन ने कहा इसका मतलब वो भविष्यवाणी और वो श्राप सच हो गई। ये सुनकर चिंग हंगजुन ने कहा वो हमारी पावर अब कभी वापस नहीं आएगा। अगर अल्फ़ा नहीं आया है इसका मतलब मेरा पावर कभी वापस नहीं आएगा और तुम्हारा भी। लान कोरैन नीचे बैठ गया। सिचैन भी चिंता में था। उसे कहा क्या इसका मतलब दूसरे के राज्य हमारे ऊपर अटैक कर देंगे और हमारे राज्य को हमेशा हमेशा के लिए अपने कब्जे में ले लेंगे। चिंग हंगजुन ने कहा हाँ बेटा, तुमने सही कहा, खास करके वेंस, वो कब से नज़र टिकाए हुए हैं। उसे पता है कि अगर इस कबीले में अल्फ़ा आ गए तो इसका मतलब हमें हमारा पावर वापस मिल जाएगा, और अगर ओमेगा आया इसका मतलब हमें हमारा पावर वापस नहीं मिलेगा और वो लोग हमारे ऊपर अटैक करेंगे। ये सुनकर उसे कहा काश मैं एक अल्फ़ा होता ना पापा। चिंग हंगजुन ने कहा मैंने बहुत कोशिश किया, कोई फ़ायदा नहीं। उसने
वो नए आए हुए ओमेगा को देखा। उसके बाद लान कोरैन ने कहा, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास बस कुछ ही दिन बाकी हैं, कम से कम इस बच्चे को तो बचाना पड़ेगा। उसने उस ओमेगा को देखते हुए कहा। चिंग हांगजून ने उसे उठा लिया अपनी गोद में। उसने कहा, कितना बुरा नसीब लेकर पैदा हुई है ना ये, जन्म लेते ही मौत का तांडव शुरू होने वाला है। लान कोरैन ने कहा, रुको, मैं कुछ कर सकता हूँ। चिंग हांगजून ने कहा, तुम क्या कर सकते हो? लान कोरैन ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। चिंग हांगजून ने कहा, वो आइडिया क्या है? लान कोरैन ने उसे कुछ बताया। उसके बाद उसने उस बेबी को ले लिया और फिर लेते हुए उसने उसे एक कपड़े के ऊपर रखा और फिर उसने उसे अच्छे से ढक दिया। कवर करते हुए उसे उसने अपनी गोद में उठाते हुए कहा, किसी को पता नहीं है कि महारानी ने एक ओमेगा को बर्थ दिया है, हम चारों के अलावा। उसने दाइमा को देखा। दाइमा ने उन्हें ग्रीट किया। फिर चिंग हांगजून ने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? लान कोरैन ने कहा, अगर हम बताएंगे कि ये एक अल्फ़ा है तो क्या होगा? बोलो मुझे। चिंग हांगजून ने कहा, लेकिन ये तो झूठ है ना? लान कोरैन ने कहा, मुझे पता है, लान कबीले में झूठ बोलना मना है, लेकिन खुद के कबीले के लिए झूठ बोलना, खुद के कबीले को बचाने के लिए झूठ बोलना, ये गलत नहीं है। किसी को बचाने के लिए तुम झूठ बोल सकते हो। अगर हमने एक झूठ बोला तो हज़ारों लोगों की, करोड़ों लोगों की जान बच सकती है, और अगर हमने सच बोल दिया तो यही करोड़ों लोग मर जाएंगे, खून का नदी बह जाएगा, लान कबीला पूरे लाल रंग से भर जाएगा, सफ़ेद रंग कहीं भी नहीं दिखेगा, सिर्फ खून ही खून। तुम समझ रहे हो भाई? चिंग हांगजून ने कहा, झूठ, इतना बड़ा झूठ, एक ओमेगा को तुम एक अल्फ़ा? लान कोरैन ने कहा, बस यही एक तरीका है, हमारे पास और कोई तरीका नहीं है झूठ बोलने के अलावा। चिंग हांगजून ने कहा, लेकिन जब सब लोग देखेंगे कि मैं नहीं हूँ, तब सब लोग क्या बोलेंगे? बोलो मुझे। उधर मैडम लान को होश आ गया। उन्होंने उठते हुए कहा, वो क्या हुआ है? लान कोरैन ने उन्हें सब कुछ बताया। मैडम लान ने कहा, अब क्या होगा? वो लोग हमारे ऊपर हमला कर देंगे क्या हम हमेशा हमेशा के लिए हार जाएंगे? सिचैन अपनी मॉम को आकर हक कर लेते हैं। चिंग हांगजून ने कहा, लान कोरैन, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन जब मैं गायब हो जाऊँगा और यहाँ पर नहीं रहूँगा, तब सब लोग यही पूछेंगे ना कि मैं कहाँ गया हूँ। फिर लान कोरैन ने कहा, मेरे पास एक और विचार है, मैं आपको तकरीबन 1-2 साल तक ठीक रख सकता हूँ मेरी पावर से। फिर इधर चिंग हांगजून ने कहा, बट तुम्हारे पास ज़्यादा पावर नहीं है, तुम अगर अपनी पावर को मेरे ऊपर वेस्ट कर दोगे तो उसके बाद तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं रहेगा, तुम एक नॉर्मल इंसान बन जाओगे। उससे कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस मैं अपने कबीले को बचा कर रहूँगा और मैं इस ओमेगा को बहुत कुछ सिखाऊंगा, बहुत कुछ। उसने उस छोटे से जान को देखते हुए कहा, आज से तुम्हारा नाम हांग वांग जुन है, लान वांग जी, और तुम्हारा ओमेगा नाम लान जान है। लान जान नाम कोई नहीं जानेगा, तुम्हें सब लोग लान वांग जी नाम से जानेंगे। उसके बाद उसने उसे उठाते हुए कहा, अभी सबको बोलने का वक्त हो चुका है। ये बोलकर वो उसे लेकर बाहर आ गया। बाहर सब लोग वेट कर रहे थे। सब लोगों ने कहा कि क्या हुआ है? कुल प्रमुख कहाँ है? फिर लान कोरैन ने कहा, वो महारानी के साथ है। एक खुशखबरी है, जाओ ढिंढोरा पिटा दो और सबको बोल दो। गोसू में हर एक घर में ये खबर पहुंचनी चाहिए कि हमारे कबीले में अल्फ़ा आया है, अल्फ़ा का बर्थ हुआ है। महारानी ने एक अल्फ़ा को जन्म दिया है और इसका नाम हमने हांग वांग जुन रखा है। हम इसे लान वांग जी नाम से कहेंगे। सब लोगों ने लान वांग जी नाम गिनना शुरू किया। लान वांग जी का जय हो, राजकुमार लान वांग जी का जय हो। बट किसी को पता ही नहीं था कि कपड़े की आर पार क्या चीज़ है। वो एक ओमेगा है जिसे अल्फ़ा का नाम दिया गया था। और लान कोरैन ने अपने दोनों हाथों से लान वांग जी को उठाते हुए कहा, लान वांग जी अब हमारा भविष्य का कुल प्रमुख बनेगा। ये सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि हमारे पास फिर से पावर वापस आ गई है। इसका मतलब चिंग हांगजून फिर से पहले की तरह बन गए हैं और अब कोई भी इंसान हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। सीन कट होती है। वैन कबीले वाले अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। उन्होंने कहा, बस ओमेगा की खबर सुनेंगे
और उसके बाद उन लोगों के ऊपर अटैक कर देंगे। क्या कहते हो? सब लोगों ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। इधर जो महारानी वैन थी वो वहाँ पर आ गई। उन्होंने कहा, जी खाना तैयार है। वैन रोहान ने कहा, ओह। उसके बाद उन्होंने उसकी गोद में देखा। उसके गोद में एक छोटा सा बच्चा था, सिर्फ 3 महीने का। वो बच्चा गोद में खेल रहा था। वैन रोहान ने कहा, मेरा बेटा वैनसू अब वो राज करेगा लान कबीले में। लान कबीला हमेशा हमेशा के लिए वेंस की बन जाएंगी और वहाँ पर मेरा ये बेटा वैनसू राज करेगा। तभी एक 10 साल का बच्चा वहाँ पर आते हुए कहा, और मेरा क्या होगा? क्या मुझे सिंहासन में नहीं मिलेगी? वैन रोहान ने उसे पकड़ते हुए कहा, वैन झाओ, तुम बड़े राजकुमार हो, तुम्हें तो किसान को संभालना चाहिए। वैन झाओ ने कहा, कब आएगा वो दिन जब हम लांस को हराएंगे? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उनके ऊपर। ये सुनकर वैन रोहान ने कहा, बहुत जल्द आने वाला है। हम तो युद्ध के लिए रेडी हैं। बस एक बार खबर आ जाए कि उनके घर ओमेगा आया है, उसके बाद हम उनके ऊपर अटैक कर देंगे। वैन झाओ ने कहा, मैं उन लांस को अपने हाथों से मारूंगा। वो एक 10 साल का बच्चा ऐसी बातें कर सकते हैं, वो वैन रोहान सोच भी नहीं सकता। इसने कहा, वाह, बदले की आग तुम्हारे खून में है, तुम मेरे बड़े बेटे हो। वैन झाओ ने कहा, पापा मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी एक इंसान घोड़ा लेकर वहाँ पर पहुँचता है। घोड़ा लेकर पहुँचता ही वैन रोहान ने कहा, आ गया वो। उसके बाद वैन रोहान जल्दी से वहाँ पर आ गया अपनी मुख्य द्वार पर। उसने कहा, क्या खबर है? उसने कहा, एक बुरी खबर है सरदार। वैन रोहान ने कहा, बुरी खबर है? मैंने कहा था अच्छी खबर लाने के लिए, तुम बुरी? ओह अच्छा, तुम लांस के लिए बुरी खबर बोल रहे हो। हाँ चलो, तो फिर हम अभी चलते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए। उस इंसान ने कहा, नहीं, अगर हम गए तो हम हार जाएंगे। वैन रोहान ने कहा, क्यों? इधर उस इंसान ने कहा, उनके घर अल्फा आया है। ये सुनकर वैन रोहान ने कहा, नामुमकिन, ये भविष्यवाणी झूठ नहीं हो सकती है। उसने कहा, हाँ उनके घर अल्फा आया है और हम कानों में सुनकर आए हैं खुद, और वो लोग त्यौहार मना रहे हैं, उनका जन्मदिन मना रहे हैं। ये सुनकर उसने कहा, क्या आज उसने जन्म लिया और वो लोग त्यौहार मना रहे हैं? ये सुनकर उस इंसान ने कहा, हाँ वो एक अल्फ़ा है, मैं अपनी कानों से सुनकर आया हूँ, और लान कबीले वाले कभी झूठ नहीं बोलते हैं। वैन रोहान ने कहा, क्या? लेकिन वो भविष्यवाणी जहाँ पर कहा गया था कि लान कबीले में एक ऐसा अल्फ़ा राज करेगा जो कि उसके शक का है ही नहीं। ये सुनकर उसने कहा, हाँ हो सकता है। वैन रोहान ने कहा, भविष्यवाणी में ये था कि उसके पास डेमोनिक पावर होगा, बट डेमोनिक पावर सिर्फ हमारे पास है। इसका मतलब भविष्यवाणी में यही होता है कि मेरा बेटा वहाँ पर राज करेगा। ये सुनकर उस इंसान ने कहा, हाँ बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये अल्फ़ा कहाँ से आ गया। वैन रोहान ने कहा, छोड़ो, अभी सब कुछ ख़त्म करो। जिंग हंगजुन के पास पावर वापस आ चुकी है। अगर इस वक्त हम उसके पर हमला करेंगे तो हम हार जाएंगे, क्योंकि स्वयं हेमदेव उसके साथ है। पहले मेरी बात कान खोलकर सुन लो, जाने दो उन्हें। वो अल्फ़ा, वो भविष्यवाणी, ये कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। वो भविष्यवाणी झूठ नहीं हो सकती है और लान कबीले वाले झूठ नहीं बोल सकते हैं। क्या भविष्यवाणी बदल गई? फिर उसने कहा, हाँ हो सकता है। वैन झाओ ने कहा, क्या मतलब है? क्या हम उस कबीले को अपने कब्जे में नहीं ले रहे हैं? वैन रोहान ने कहा, नहीं, वहाँ पर अल्फ़ा आया है, अल्फ़ा ने वर्त लिया है। इसका मतलब आने के साथ साथ सारा पावर वापस लेकर आया है। जिंग हंगजुन के पास बहुत सारा पावर होगा, और अगर इस वक्त हमने उसके ऊपर अटैक किया तो खतरे से खाली नहीं है, हम अपनी जान गंवा सकते हैं। वैन झाओ ने कहा, वो इतना पावरफुल है? वैन रोहान ने कहा, हाँ वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि वो लोग हेमदेव की पूजा करते हैं और स्वयं ड्रैगन सम्राट उनके साथ है। तुम समझ रहे हो? ये सुनकर वैन झाओ ने कहा, हाँ, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। लान कुरैन और जिंग हंगजुन, उन दोनों को मैं अपने हाथों से मारूंगा। वैन रोहान ने कहा, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। मौका देखकर हम उनके ऊपर अटैक करेंगे। ये सुनकर वैन झाओ ने कहा, हाँ सही कहा आपने। सीन कट होती है। इधर वांग जी अपनी मॉम के गोद में खेल रहा था। महारानी ने कहा, सुनिए, क्या ये बोलना सही रहा? और वो दासी
जो दाइमा थी उन्हें पता है ना कि ये एक ओमेगा है। ये सुनकर चिंग हंगजुन ने कहा, चिंता मत करो नानी, तुम किसी को नहीं बोलोगे ना? दाइमा ने कहा, नहीं महाराज, मैं किसी को नहीं बोलूँगा कि महारानी ने एक ओमेगा को बर दिया है। अब मेरी उम्र बढ़ गई है, मैं तो मर भी जाऊँगा किसी दिन। उसके बाद ये बात हमेशा हमेशा के ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जब जब राजकुमार लान बड़े होंगे तब आप उन्हें क्या कहेंगे? क्योंकि एक ओमेगा अपनी पहचान को कभी मिटा नहीं सकता है। भले ही हम उसे अल्फ़ा बोल रहे हैं, लेकिन वो तो जब आपसे प्रश्न करेगा कि मैं ओमेगा होने के नाते भी अल्फ़ा क्यों कहला जाता हूँ, तब आप उसे क्या जवाब दोगे? चिंग हंगजुन ने कहा, मुझे नहीं पता, तब का तब देखेंगे, अभी तो अपने लोगों को सुरक्षित करना ज़रूरी है। दाइमा ने कहा, जी महाराज, अब मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो चली गई बाहर। वो बच्चा खेल रहा था और हंस रहा था और अपनी मॉम को देख रहा था और अपने हाथ को अपनी मॉम की तरफ बढ़ा रहा था। उसने कहा, लानसान, मेरा लानसान कितना प्यारा है ना। ये एक मेल है बट ओमेगा है, काश ये एक अल्फ़ा होता तो और कितना प्यारा होता ना, और आपकी पावर भी वापस आ जाती। महारानी की बात सुनकर चिंग हंगजुन ने कहा, कोई बात नहीं, देखना ये हमारे राज्य को सुरक्षित रखेगा। लान कुरैन ने मुझसे वादा किया है और कुरैन अपना वादा कभी नहीं भूलता है। सिचैन ने कहा, और मैं भी तो ना। फिर तभी चिंग हंगजुन ने कहा, तुम तो मेरे अच्छे बच्चे हो। उन्होंने सिचैन को अपने गोद में ले लिया। सीन कट होती है। ऐसे करते करते वक्त बीत रहे थे। 1 साल 2 साल बीत गए थे। अब वांगजी 2 साल का हो चुका था, बट उसका फादर चिंता में था, अब क्या होने वाला है। तभी अचानक चिंग हंगजुन को खून की उल्टी होती है। लान कुरैन ने कहा, भैया हौसला रखिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। चिंग हंगजुन ने कहा, बस लान कुरैन, तुम 2 साल से यही कर रहे हो, तुम्हारी पावर कम हो रही है, अब जाने दो मुझे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लान कुरैन ने कहा, अगर आपको कुछ हो गया तो सब कुछ शक हो जाएगा, और फिर क्या होगा? फिर उसने कहा, नहीं, मैं सब कुछ ख़त्म करने नहीं दूंगा। वहाँ पर महारानी लान आ गई। उन्होंने कहा, मैं आपके साथ हूँ। फिर चिंग हंगजुन ने कहा, तो फिर चलो साथ में इस कबीले को सुरक्षित रखते हैं। ये सुनकर उसने कहा, हाँ ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। चिंग हंगजुन ने कहा, यह ऐलान कर दो कि जब तक राजकुमार पूरे 18 साल का नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर कोई बाहर का इंसान नहीं आएगा, यहाँ तक कि व्याख्यान भी बंद कर दो, और कोई भी यहाँ का इंसान बाहर नहीं जाएगा, और अगर वो बाहर गया तो वो जब तक राजकुमार की 18 साल नहीं हो जाती तब तक वो अंदर नहीं आ सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक कवच बनाने वाला हूँ, और इस कवच के रहते कोई अंदर या बाहर नहीं जा सकता है। खाने की चिंता मत करो, मैं खाने की तकलीफ़ होने नहीं दूंगा। उन्होंने मैडम लान को देखा और उन्हें हक करते हुए कहा, तुम्हें सिचैन और वांगजी का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है? उन्होंने रोते हुए कहा, और आप? चिंग हंगजुन ने कहा, रो मत, मैं भी यही रहूँगा जब तक इस रात नहीं कटती है, तब तक मैं शायद यहाँ पर ना आ सकूँ। और ये बोलते बोलते वो गार्डन में आ गया। उसके पीछे पीछे महारानी अपने बच्चे को गोद में लेकर लान वांगजी को और सिचैन और लान कुरैन साथ में। चिंग हंगजुन ने कहा, बेटा सिचैन, मेरी बात सुनो, तुम 12 साल के हो, तुम्हें अपने भाई का ध्यान रखना पड़ेगा, भले ही तुम एक ओमेगा हो। तुम्हें पता है वांगजी एक ओमेगा है, इसीलिए वो जहाँ भी जाएगा तुम हर वक्त उसके साथ रहोगे, तुम समझ रहे हो? सिचैन ने कहा, जी पापा। उसके बाद चिंग हंगजुन ने कहा, पशु पक्षी जो लोग जहाँ पर हो वहीं पर ही सो जाओ, सिवाय इस गार्डन के। उसके बाद वो उस गार्डन को छोड़कर बाकी सब के ऊपर अपनी पावर का यूज़ किया। जहाँ पर जितने सारे डिसिपल्स थे सब लोग सो गए, पंछी पशु जो जितने सारे लोग थे वो लोग सो गए, यहाँ तक कि पानी भी रुक गया, सिवाय उन 4 लोगों के, वांगजी, उसकी मॉम डैड, उसका अंकल और उसका गगा। सब लोग देख रहे थे। चिंग हंगजुन ने कहा, मैं एक कवच बना रहा हूँ, याद रखना जब तक वांगजी 18 साल का नहीं होता है
तब तक वांगजी भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है। तुम समझ रहे हो? कोरैन ने कहा, आपका हुक्म सर आँखों पर गगा। उसके बाद चिंग हंग जुन ने अपने दोनों हाथों को क्रॉस में बदल लिया। उसके बाद उसने अपने सीने के ऊपर रखते हुए कहा, ड्रैगन सम्राट प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। उसके बाद वो देखते ही देखते एक विशाल पेड़ में बदल गए, जहाँ से चेरीज़ के पत्ते उगने लगे, पिंक कलर के, और वो पत्ते गिरने लगे। चिंग हंग जुन ने लास्ट में कहा, ये पत्ते कभी नहीं ख़त्म होंगे और बसंत का महीना कभी भी यहाँ से नहीं जाएगा। सर्दी में बर्फ़ गिरेगी, लेकिन यहाँ पर गर्मी बहुत देर तक नहीं रह सकती है। मैं तुम सबको सुरक्षित रखूँगा, चिंता मत करो। जब तक मैं हूँ तुम्हारे ऊपर कोई आँच नहीं आएगा। बस लान वांगजी को बड़ा होने दो, वो एक अनमोल बच्चा है। ये बोलकर उन्होंने अपनी एक पावर का यूज़ किया और तभी ड्रैगन सम्राट अचानक से आसमान में उड़ने लगे और चीखने लगे और चिल्लाते हुए वहाँ पर एक कवच बना दिया और वो गायब होते हुए उस पेड़ के ऊपर समा गया। सब लोगों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि चिंग हंग जुन हमेशा हमेशा के लिए एक पेड़ बन गया है। पता नहीं वो अब कब तक ये पेड़ बनकर रहेगा, क्योंकि ये उसका श्राप था। उसे चेरी का पेड़ तो बनना ही था। पत्ते गिर रहे थे। महारानी ने अपने हाथ को बढ़ा दिया, हाथ के ऊपर एक पत्ता गिर गया। वांगजी ने उस पत्ते को लेकर फूंक मारकर आसमान में उड़ा दिया। वांगजी सिर्फ 2 साल का था और उसने ताली बजाया बहुत अच्छे से। उसे लगा था कि उसके फादर ने मैजिक किया है और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसे पता ही नहीं है सब कुछ। अब सीन कट होती है। 16 साल बीत गए थे। वांगजी का जन्मदिन आने वाला था। वांगजी अब जवान बन चुका है और सिचैन भी। सिचैन ने कहा, अरे क्या कर रहे हो? उधर भी ध्यान से देखो ना, उधर अच्छे से फूल लगाओ। वांगजी का जन्मदिन आने वाला है, मैंने कहा ना, उधर लगाओ अच्छे से। लान कोरैन ने आसमान को देखा। सिचैन ने कहा, अंकल क्या बात है? लान कोरैन ने कहा, कवच टूट रहा है। वांगजी 18 साल का होने वाला है। ये सुनकर सिचैन ने कहा, अब वांगजी बाहर जा सकता है और मैं भी और हमारे देश के लोग भी। ये सुनकर उसने कहा, हाँ सही कहा तुमने। इधर वैन रोहान को समझ में नहीं आ रहा था कि ये अजीब सा नियम लान कबीले वालों ने क्यों रखा, अपनी अल्फा को सुरक्षित रखने के लिए, ताकि 18 साल तक होने के बाद ही वो बाहर आए और सब लोग उसे देखें। क्योंकि अगर किसी ने उसके ऊपर अटैक किया और उसे मार डाला तो फिर उनका जो भविष्य है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। वैन रोहान ने कहा, कोई बात नहीं, 18 साल का हो या फिर 2 साल का, मारूंगा तो अपने हाथों से ही उसे। सीन कट होती है। इधर लान कबीले को दिखाया जाता है, जहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा भागम भागी मचा कर रखे थे। अचानक एक ज़ोर से आवाज़ होती है। लान कोरैन ने देखा चेरीज़ के पेड़ के ऊपर से वो वाइट ड्रैगन अभी निकल रहा है। बहुत तेज़ी से उसने उस कवच को तोड़ते हुए आसमान के ऊपर गायब हो गया। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं तक ही था।